हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और मुद्दे को डिस्कस करेंगे जिसमें कि भारत अफ़गानिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों के ऊपर चर्चा होगी। जिसमें कि भारत का रिश्ता लगातार अफ़गानिस्तान के साथ आगे बढ़ रहा है। अक्टूबर 2025 में अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत के दौरे पे आए, जो कि तालिबान सरकार के हैं, और दोनों देशों में व्यापारिक, सुरक्षा एवं अफ़गानिस्तान में चल रहे भारत के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुआ। इसी महीने दोनों देशों में राजनयिक संबंधों को भी आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों में अपने अपने राजदूत को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। साथ में दोनों देशों में रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए नवंबर के महीने में अफ़गानिस्तान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री हाजी नूरुद्दीन अजीज़ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो जिसमें कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, किशमिश, अंजीर, केसर इत्यादि भारत अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करता है, यानी कि आयात करता है। वहीं भारत द्वारा निर्यात की बात करें तो जिसमें प्रमुख है दवाइयाँ, चाय, अनार, सेब, मसाले, कालीन, टेक्सटाइल इत्यादि वस्तुओं को भेजता है। इसी के साथ इंजीनियरिंग वस्तु और पेट्रोलियम पदार्थ को भी भारत अफ़गानिस्तान को निर्यात करता है। अफ़गानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री का यह यात्रा तालिबान भारत के संबंधों में नया मोड़ लेगा, जिसमें चबहार पोर्ट के माध्यम से व्यापार एवं राजनीतिक साझेदारी को भी मजबूती मिलेगी। अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से बैक चैनल संपर्क, जिसे आंतरिक रूप से मदद करता रहा भारत। अफ़गानिस्तान में आए भूकंप के समय भी भारत ने आर्थिक एवं मानवीय मदद की, जिसमें दवाइयाँ से लेकर खाद्य वस्तुएं। इसी रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए और कुछ महीने पहले से भारत और अफ़गानिस्तान के मंत्री स्तरीय की बैठक प्रारंभ हुआ। इससे पहले वो लोग नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीने से दोनों देशों का रिश्ता बहाल हुआ है और विश्व स्तर पे भी आमना सामना हुआ है। इससे पहले बैक चैनल से, मतलब कि छिपित रूप से कार्य चल रहा था। सरकारी आंकड़े के अनुसार 2020-21 में तालिबान के आने से पहले अफ़गानिस्तान से निर्यात $825.78 मिलियन और आयात $509.49 मिलियन का था। वहीं भारत का निर्यात 2021-22 में $554.47 मिलियन था। 2022-23 में $437.05 मिलियन था। 2023-24 में $355.45 मिलियन तक तेज़ी से गिर गया। इसके विपरीत अफ़गानिस्तान से आयात 2021-22 में $509.49 मिलियन से बढ़कर $510 मिलियन के लगभग पहुंच गया। वहीं 2023-24 में $664 मिलियन के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था। इससे पहले भारत ने आखिरी बार 2000 से 2001 के बीच में अफ़गानिस्तान के साथ व्यापारिक घाटा हुआ था और लगातार अभी के वर्षों में हो रहा था। इन सभी को देखते हुए दोनों देशों में दोबारा से व्यापार को आगे बढ़ाया जा रहा है। अफ़गानिस्तान हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ईरान के चबहार पोर्ट से होते हुए अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंच के लिए बेहद आवश्यक है। वहीं बात करें तो पाकिस्तान को टैकल करने के लिए भी बेहद आवश्यक है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा रिश्ता सकारात्मक हो। हाल ही में हमने देखा कि अफ़गानिस्तान के द्वारा लगातार पाकिस्तान के एरिया में अटैक किया गया, जिसमें कि पाकिस्तानी की सेना के ऊपर अटैक किया। ये सभी का दोष पाकिस्तान द्वारा भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत के इशारों पर ही अफ़गानिस्तान ऐसा कर रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान का कहना है कि उसने नाटो, यूएसएसआर, अमेरिका को हरा दिया, तो ये पाकिस्तान क्या है। बाकी आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप चैनल के ऊपर अफ़गानिस्तान पर डिटेल से चर्चा किया गया है, जिसमें कि भारत अफ़गानिस्तान के रिश्तों को बेहद विस्तार पूर्वक समझाया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। हमने अफ़गानिस्तान के साथ व्यापारिक तौर पर विस्तार पूर्वक समझ लिया है। अब ये हमारा यूपीएससी के जीएस पेपर में सेकंड में आईआर वाले चैप्टर में काम देगा, आईआर वाले टॉपिक पे, और साथ में जिनका पीएसआईआर ऑप्शनल है उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे जिसमें कि भारत के फॉरेन पॉलिसी में। और आगे हम मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है और तथा अफ़गानिस्तान है कहाँ पे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा भारत है और इसके बाद यहाँ पे अफ़गानिस्तान है।
अफ़गानिस्तान हमारा भारत के जम्मू कश्मीर से होते हुए जम्मू कश्मीर के पास भी जुड़ा हुआ है। और ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया, चाइना है ये, वहीं ये ईरान, सऊदी अरेबिया, ये हो गया आपका लाल सागर, सुएज़ नहर यहीं पे है, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका महादेश से जो है, ये यूरोप हो गया इसमें पूरा, ये पूरा उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। ये यहाँ पे ईरान का चाबहार पोर्ट है। इस यहीं के रास्ते होते हुए अफ़गानिस्तान पहुँच संभव है। अफ़गानिस्तान की राजधानी की बात करें तो काबुल है। और यहाँ से देखिए पाकिस्तान, ये यहाँ से अफ़गानिस्तान भारत के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं हम बात करें तो यहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया जाना आसान होगा और यहीं से रशिया के मॉस्को भी जाना आसान होगा। और यहाँ से इस तरफ जाते हुए यूरोप में जाना संभव होगा। तो इतना लंबा रास्ता ये नहीं लेना पड़ेगा, जिसमें कि लाल सागर होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए पूरा। और इस मैप में आप देख सकते हैं जैसे कनाडा, यूएसए हो गया, इधर ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, ये अफ्रीका हो गया महादेश, इधर रसिया हो गया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा इंडिया, ये अरेबियन सी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आगे किसी फिर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।